हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एबीपी राज सर में। प्यारे बच्चों, आपके रिव्यू देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। आप लोग जो देर रात तक पढ़ाई करते हैं, आप लोगों का कॉल आता है, एसएमएस आता है, बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे बच्चे बहुत प्रैक्टिस करते हैं। तो उन्हीं में से बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि सर आप 2024 के ना पूरे जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो सारे आप करा दीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये जो 2024 के आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं आप मिला सकते हैं। आपको एक एक क्वेश्चन विधिवत तरीके से बताया जाएगा और एक क्वेश्चन के साथ में और भी बहुत सारे क्वेश्चन बना दिए जाएंगे, जिससे आपको बहुत ही आसान तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। जैसे बच्चों कोई क्वेश्चन आया, उसमें से और आपके क्वेश्चन बना दिए जाएंगे जो आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाने वाले हैं। और ये मेरी भाई गारंटी कि अगर आप इसे बस सिर्फ ये सीरीज बस आप देखकर चले जाइएगा, आपका स्कोर बहुत बूस्ट हो जाएगा, बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया रिजल्ट होने वाला है मेरे भाई। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज की क्लास को। और ये हिंदी का मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर क्या कहें, प्रीवियस ईयर पेपर है जो आपके बोर्ड पेपर में पूछा गया है। वो सारे क्वेश्चन विथ डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं। खंड आ में जो 20 नंबर के एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो पहला जो क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। खंड आ में पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, शुक्ल युग के लेखक नहीं है। तो बच्चों आपको बताना था शुक्ल युग के लेखक कौन नहीं है। तो बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नहीं है। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी शुक्ल युग के लेखक नहीं है। अब बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो युग था बच्चों, वो था 1910 से 1936। ठीक है प्यारे बच्चों। अब अच्छा, इसमें और भी बच्चों बात बता दें कि अगर ये यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से अगर कोई भी रचनाएं बनी, तो उनकी बच्चों जो इम्पोर्टेंट रचनाएं जो पेपर में पूछी जाती, मैं वो आपको बता दे रहा हूँ, बस आप उनको पढ़ लेना। उसके बाहर आपके पेपर में नहीं पूछी जाएंगी। अब सर जी वो कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो वो सारी रचनाएं आपको याद कर लेना है। जैसे अंधेरी, अंधेरी नगरी, अंधेरी नगरी। ये बच्चों आप लोग अपनी नोटबुक प्लीज लेकर के ही बैठिए। अंधेरी नगरी, भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा। ठीक प्यारे बच्चों। अगली जो रचना है बच्चों वो सती प्रथा। क्या? सती प्रथा। ये बच्चों महत्वपूर्ण रचनाएं हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। अब देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन है, अब इसके देखो, एक ये क्वेश्चन हो गया कि भारतेंदु युग कब था, 1910 से 1936 तक बच्चों। इसके बाद में अंधेरी नगरी के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। सती प्रथा के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है प्यारे बच्चों। तो इतने सारे क्वेश्चन आपके बनते गए। अच्छा सर जी ये जो क्वेश्चन है इनके बारे में भी बता दूं, तो बच्चों बताओ, ये आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल हैं, इनकी रचना जो है चिंतामणि, चिंतामणि, चिंतामणि हो गई बच्चों। चिंतामणि भाग एक भाग दो, भाग एक भाग दो, भाग एक और भाग दो चिंतामणि बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। विचार विधि, विचार विधि, विचार विधि। ठीक है, ये भी बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। अच्छा बच्चों, प्रेमचंद जी की रचनाएं जो पेपर में हमेशा पूछी गई हैं, तो बच्चों जो उपन्यास है वो है गोदान, गोदान, गबन, 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 गबन। और क्या है बच्चों? रंगभूमि, रंगभूमि, कर्मभूमि, रंग भूमि। अगली जो बच्चों है वो इनकी रचना है ईदगाह, 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 ईदगाह बच्चों। इसके बाद में नमक का दरोगा, नमक का दरोगा, नमक का दरोगा। अच्छा, और एक बच्चों और रचना है जो बहुत इनकी पूछी जाती है, पूस की रात, पूस की रात।
ये बच्चों पेपर में बहुत बार पूछी जाती है। प्रेमचंद जी से जो जो भी प्रश्न बनेंगे बच्चों, ये सारे प्रश्न लिख दिए। अब यहाँ से बच्चों आप समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन कराए दिए जा रहे हैं आपको। तो बोर्ड पेपर में आएगा कहाँ से बाबू, इसके बाहर थोड़ी जाएगा जो तुम आप परेशान हो, कहीं कुछ भी बाहर से नहीं आने वाला। अगली बच्चों रचना जो है जयशंकर प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं जो पेपर में पूछी जाती हैं, कमायनी, कमायनी, कमायनी लिखिएगा बेटा, कमायनी हो गई। आंसू हो गई, आंसू, कमायनी आंसू। इसके बाद में ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी। और बच्चों अगली जो रचना है तितली, तितली, कंकाल, कंकाल, झरना, आंसू, लहर, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। ये ही बच्चों तो इनकी रचनाएं हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। तो इसके बाहर भैया इनसे अगर कोई प्रश्न बनेगा तो इधर से आएगा, इसके बाहर से आपका एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से नोट करिएगा इनको। पूस की रात कहानी के लेखक हैं, अभी बच्चों मैंने पढ़ाया था पूस की रात किसकी रचना है, प्रेमचंद जी की। किसकी है बच्चों, प्रेमचंद जी की रचना है, आप लिख लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद जी की बच्चों मैंने आपको रचनाएं बता दी इसके पहले वाले क्वेश्चन में। इसके बाद जो ये लिखा है सुदर्शन जी, सुदर्शन जी की बच्चों दो ही रचनाएं हैं जो पेपर में कभी कभी पूछ ली जाती हैं, जैसे हार की जीत, हार की जीत। अब बच्चों जो सुदर्शन चक्र होता है वो भी हार की क्या करा देता है, जीत करा देता है, हार की जीत। अगली बच्चों रचना है बंद दरवाजा, बंद दरवाजा। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा यहाँ पर बेटा जो है यशपाल जी की रचनाएं, यशपाल जी की रचनाएं आप देख लीजिए। झूठा सच, झूठा सच। और कौन सी सर जी रचना है, तो देशद्रोही, देशद्रोही। यही बच्चों आपके पेपर में पूछी जाती हैं, वो मैंने आपको लिख दिया। और सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। तो बच्चों हर क्वेश्चन से और भी आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका रिजल्ट बेहतरीन हो सके। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप बिना बोरियत के इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा मेरे भाई। सिंदूर की होली के नाटककार हैं, सिंदूर के होली के। तो बच्चों सिंदूर के होली के लक्ष्मी नारायण जी नाटककार हैं। कौन है बच्चों, लक्ष्मी नारायण जी नारायण मिश्र, ये हैं बच्चों नाटककार सिंदूर की होली के। अब बच्चों इन पे कुछ देखिए आपको बता दिया है, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं के बारे में बता दिया है। राम कुमार वर्मा बहुत ही कम इम्पोर्टेंट है, एकांकी के विषय में राम कुमार वर्मा ने लिखा है। इसके बाद में बच्चों हरि कृष्ण प्रेमी, इनकी रचनाएं कभी कभी पूछ ली जाती हैं पेपर में। तो वो कौन कौन सी रचनाएं हैं, दो तीन रचनाएं हैं जो बच्चों पूछ ली जाती हैं। प्रेम की, प्रेम की वेदी, प्रेम की वेदी। अगली रचना है बच्चों विश्वास, विश्वास। और बच्चों अगली रचना है जो नवरत्न। ये तीन रचनाएं हैं जो हरि कृष्ण प्रेमी जी की पूछ ली जाती हैं और जयशंकर प्रसाद की रचनाएं बच्चों इसके पहले वाले क्वेश्चन में बता रखी है मैंने। अब बच्चों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4। अब प्रश्न नंबर 4 को देखिए प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 4 में क्या है, रूस में 25 मास यात्रा व्रत के लेखक हैं। तो बच्चों राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। कौन है प्यारे बच्चों, राम वृक्ष बेनीपुरी जी। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछ लिया जाता है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, माटी हो गई सोना स्मरण के लेखक हैं। माटी हो गई सोना बच्चों इसके हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये इनकी रचना है। ठीक,
अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रीत काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा? तो बच्चों विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने ऐसा कहा था। अगला क्वेश्चन है बच्चों प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीत कालीन कवि देव की नहीं है? तो बच्चों वो रचना है भवानी विलास, भवानी विलास। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 8 पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 8, भारतेंदु युग की विशेषता प्रवृत्ति नहीं है, मतलब विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है? तो भारतेंदु युग में अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। ठीक प्यारे बच्चों, ये थी। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 9 प्रश्न नंबर बेटा क्या कह रहा है? 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादक किसने किया? तो बच्चों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने। याद रखिएगा ये इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है बच्चों, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? राम की शक्ति पूजा, ये बच्चों इंपॉर्टेंट रचना है। ये किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अब इसको प्यारे बच्चों अच्छे से रट लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछी गई है कई बार। प्रश्न नंबर 11, हाथी जैसी देह गैड़े जैसी गैड़ी जैसी खाल, खरबूजे सी खोपड़ी, खरबूज तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है। अब इसके बारे में बताते हैं, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, आपको रस बताना है। हाथी जैसी दे, गैड़े जैसी चाल। बच्चों जिसमें हंसी वसी की कोई बात हो तो आप सीधा बता दीजिएगा हास्य रस। वैसे आपके बच्चों बोर्ड पेपर में 2 ही रस हैं आपके सिलेबस में, करुण रस और हास्य रस। ये 2 तो रस है नहीं, तो बच्चों हंसने जैसी बात लग रही तो सीधा आप हास्य रस लिख देंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, आप परेशान मत होइएगा, ऐसे ही चीज़ों को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 12, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उनका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो बच्चों मन मानो जन जनहूँ मनहूँ ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है। जैसे ये वाचक शब्द मिल जाए तो आप कह देंगे उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगर आपको सा, सी, से, सरिस ऐसी चीजें दिख जाएं तो बच्चों वहां पर उपमा अलंकार होता था। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 13, जो सुमिरत सिद्धि हुई गण नायक करबड़ बदन करहूँ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त छंद है, तो बच्चों सोरठा छंद है। रोला और सोरठा आपके सिलेबस में है, तो यहाँ पर कौन सा छंद है? सोरठा छंद है। ठीक प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखिए बच्चों 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए बच्चों, अनुकरण, अनुधनकरण, अनुशासन, अनुधन शासन, अनुत्तीर्ण, अनुधनवादी, इन सब में बच्चों अनुवाद ये सब सही है, मतलब अनुत्तीर्ण नहीं होगा क्योंकि अन प्लस उत्तीर्ण होता है, अनुधन उत्तीर्ण नहीं होता, ये गलत है। इसलिए आपको सही पहचान मतलब गलत पहचानना था। इनमें से गलत कौन है? ये तो सही है, ये भी सही, ये भी सही है। उपसर्ग नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, मगर ये नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 को देखिए, नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, बहुप्रिय समास जिसमें किसी तीसरे की विशेषता बताई जाए। बहुप्रिय, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव जी। ठीक है बच्चों, और द्वंद्व समास में एक दूसरे का विपरीत होगा और दोनों पद प्रधान होंगे, जैसे माता
पिता, भाई और बहन, ऐसे करके हो जाएगा। और दिक् समास जिसमें गिनती हो, जैसे चौराहा, ठीक है, यही आपके समास हैं। और ये अव्ययभाव ये है ही नहीं आपके सिलेबस में, तो काहे परेशान हो। अगला प्रश्न है बच्चों, 16 नंबर प्रश्न है, बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बच्चों जिसमें दा लग जाए, दा लग जाए, दा लग जाए, वो बादल शब्द का प्रयोग पर्यायवाची है, दा लग जाए। और जिसमें दा न लगे वो बादल का पर्यायवाची नहीं है। जलज, जाए, अंबुज, नीरज, तोयज, जलज, ये सब बच्चों कमल की पर्यायवाची हैं। यहाँ से आप सीख सकते हैं कि अगर आपको पानी की पर्यायवाची आती है, पानी की, पानी की अगर पर्यायवाची आपको आती है, अम्बु, अम्बु, नीर, तोय, वारी, ठीक बच्चों, और जल, दा लगा दोगे तो बच्चों बादल की बन जाएगी। जैसे अम्बुद बादल की हो गई, नीरद बादल की हो गई, तोयद बादल की हो गई, वारिद बादल की हो गई, और जलद बादल की हो गई। और जा लगा दोगे तो कमल की हो जाएगी, अम्बुज, नीरज, तोयज, वारिज। और अगर बच्चों धा लगा दोगे तो समुद्र की हो जाएगी, अम्बुद, नीरद, तोयद, वारिद, जलद। ये सब बच्चों समुद्र की पर्यायवाची हो जाती हैं। अब बच्चों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, युसमद, तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप है। तो तृतीय एक वचन त्वया, ये बी ऑप्शन बच्चों आपका एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर बेटा 18 आप देखते हैं, आंधी आई और हम घर भागने, आंधी आई और हम घर भागने लगे। गांधी आई, सॉरी बच्चों, आंधी आई और हम घर भागने लगे। रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो बच्चों ये संयुक्त वाक्य है। अब संयुक्त क्यों है उसके लिए मैं आपको पूरा एकदम बताने वाला हूँ। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र, दो या दो से अधिक स्वतंत्र उप उपवाक्य होते हैं जो संयोजक, इसमें एक बच्चों संयोजक शब्द मिल जाएगा, जैसे और मिलेगा दो वाक्यों के बीच, आंधी आई और हम घर भागने लगे, और मिल जाए, या बच्चों किंतु मिल जाए, ठीक है, किंतु, या अथवा मिल जाए, अथवा, ये चीज़ें बच्चों आपको मिल जाए तो आप समझ लेना कि वहाँ पर संयुक्त वाक्य है, ठीक है। अब यहाँ पर या और, अच्छा सर जी सरल वाक्य क्या होता है? केवल एक उपवाक्य हो, एक उपवाक्य हो, जैसे एक उपवाक्य जैसे आंधी आई, ये प्यारे बच्चों एक उपवाक्य है, आंधी आई। मिश्रित वाक्य में क्या हो जाएगा? दो वाक्य, एक एक मुख्य वाक्य होगा और एक आश्रित वाक्य होगा उस पर। जैसे जब आंधी आई, जब आंधी, जब आंधी आई तब हम घर से भागने लगे, जब आंधी आई तब हम घर से भागने लगे, ऐसा करके प्यारे बच्चों, जब आंधी आई तब हम घर से भागने लगे। ठीक प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर बात करते हैं अगले प्रश्नों पर। आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से ही समझ पाए होंगे। अब प्यारे बच्चों अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 और 20, अब दोनों प्रश्नों को एक साथ में अच्छे से देखेंगे। अब देखिए बच्चों, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य में इस वाक्य का वाच्य बताइए। तो बच्चों महात्मा बुद्ध ने दिया, कर्म नहीं है, कृतवाच्य है, कर्मता ही काम कर रहा है तो वो कृतवाच्य है। द्वारा या से ऐसा कुछ मिल जाता तो वो बच्चों कर्मवाच्य उसको कर देते। वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकृत परिचय है। अब इसका व्याकरण तरीके से परिचय देना है। वह बच्चों ये हो गया सर्वनाम, अचानक सडन क्रिया विशेषण हो गया बच्चों,
क्रिया की विशेषता बता रहा है कि चला गया, मगर कैसे? अचानक। तो जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कैसे हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और बच्चों क्रिया क्या है? चला गया। चला गया क्या है? क्रिया। वह सर्वनाम है, किसी का नाम आ जाता, राम श्याम पेन पेंसिल etc, तो वो बच्चों संज्ञा हो जाता। आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। और मेरी ये मेहनत आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक दिल फेंक कर ज़रूर मारिएगा, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और वीडियो में बच्चों जो भी आपकी कोई क्वेरी रह गई हो तो प्लीज़ उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा कि सर यहाँ पर हमें मिस्टेक लगता है, हम यहाँ पर अभी हमें ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो नेक्स्ट मॉडल पेपर में, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर में हम उसको और बेहतर कर पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।